होता टीपू ट्रक्का वाले बिल्ले ट्रक्का वाले ने अपने बंदे थे इनके, जिसका नाम नीफा भी था, बाबा भी था, बोला सुनियारा भी था, माइयों गुज्जर भी था, और भी काफी से। इन्होंने उनसे बंदे मरवाते थे। इन्होंने अकबरी मंडी में बंदे मरवाए, जिसका नाम मीरुद्दीन था, एक गुज्जर बरादरी का था, एक और कोई था। बिल्ले ट्रक्के वाले को कलियार साहब ने गिरफ्तार कर लिया, डीएसपी कलियार साहब थे, उन्होंने गिरफ्तार किया। बिल्ले ट्रक्का वाले ने अपनी सफाई कुरान पाक पे 500 बंदे के करीब दी। उन्होंने बिल्ले को और बिल्ले के बेटे को, टीपू को, उन्होंने क्लियर कर दिया। नीफा बाबा ये दूसरे सियालकोट के जो थे, मफरूर इश्तियारी उजरती कातल थे, जो इनके परवर थे, जो इन्होंने पाले हुए थे, उनकी दुश्मनी इनके साथ पड़ जाती है। ये बिल्ला ट्रक्का वाला शेख सदीक, जो मैंने बात सुनी हुई है, शेख सदीक डीएसपी सी थे। बिल्ले ट्रक्का वाले ने उनकी वालदा, बहने, बहू उठाकर शेख सदीक के पास बैठकर उनको कुटवाया था। सुबह बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता। उस कत्ल में मेरा नाम भी नहीं था, पर्चे में मेरा जिक्र भी नहीं था, ना मेरा कोई तल्लक था। उसके बाद हनीफा बाबा मुझे दुबई में 97 में मिलते हैं। मलक हसान मुझे मिलाता इनके साथ। मलक हसान के वो साथी थे, वो मुझे मिलाता है, मेरी मुलाकात उनके साथ होती है, मैं बातें को सुनता हूं। वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। जब पाकिस्तान वापस आते हैं ना, बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल के बाद वो गालबन तकरीबन 94 में मर्डर हुआ था। ये 97 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब मेरी इनसे मुलाकात होती है, पाकिस्तान वापस आती हैं, एक बंदा मुझे एक दिन फोन करके कह रहा है कि भाट साहब ये आज टीपू को कत्ल कर रहे हैं। टीपू की वालदा मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल मुझे अब नाम याद नहीं है, वो मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर ये आज उन्होंने टीपू पे अटैक करना है। मेरा टीपू के साथ वास्ता नहीं था कोई। अहमद चद्दर साहब जो टीपू के अंकल थे, बिल्ले ट्रक्का वाले के भाई बने हुए थे, तलक था उनका, तलक था। मेरा भी उनका सलाम दुआ थी। मैंने अहमद चद्दर साहब को फोन किया कि आज टीपू ने हॉस्पिटल मजंग जाना है अपनी वालदा की खबर लेने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बचा लें, इसको उधर आज ना जाने दें। उन्होंने चद्दर साहब ने टीपू को बोला, टीपू को रोक दिया कि तूने आज अपनी वालदा की खबर लेने मजंग हॉस्पिटल में नहीं जाना। अगले दिन मेरी चद्दर साहब से बात होती है। चद्दर साहब मुझे कहते हैं कि भट्ट साहब, टीपू को मैंने आपका नाम लेके बात बताई है, कत्ल तुम हो रहे हो, बच जाओ। उसने मुझे बोला, चद्दर साहब ने मुझे ये भी बात की, अहमद चद्दर साहब जो डेड ऑनेस्ट बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं पुलिस में उनको सबसे अच्छा समझता हूं, अच्छे थे भी। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी की है कि टीपू मेरे तफ्तीश के, मेरी इंक्वायरी के मालूमात में ये अटैक होना था। और टीपू ने मुझे बोला आज कि ये अटैक वाकई मेरे पे होना था। भाई मुझे ये बताएं, मैं टीपू के वाले में कत्ल में था, जब मेरा हाथ था, नाम तो मेरा पर्चे में नहीं था, हाथ था, तो मुझे टीपू को बचाने की क्या जरूरत थी? उसका बेटा था ना, तो मैं तो नहीं मार रहा था, मारते इसके दुश्मन है जिनसे ये बंदे मरवाते थे, मारते वो।